जी बस तो रिंग मैनेजमेंट क्या है और रिंग हमें किस वक्त बर्ड को पहना देना चाहिए, क्योंकि डीएनए के ऊपर रिंग नंबर लिखा जाता है और उसी से मेंटेन होता है रिकॉर्ड। आपके बर्ड रूम में जितने भी पेरेंट्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं उस रिंग नंबर के ज़रिए। क्योंकि देखें, हम एक क्लच को दूसरे क्लच के साथ भी पेयर अप नहीं कर सकते। वो आपकी अपनी मैनेजमेंट है कि भाई फर्स्ट क्लच में आपने जो है रिंग्स जो हैं उसका कलर कोई और रख लिया और सेकंड क्लच में जो है वो कलर और रख लिया। इसी तरह मैंने 4 कलर में अपने जो रिंग्स हैं वो बनवा लिए हैं और 4 कलर में रिंग बनवाने का मकसद भी यही था कि कलर कोडिंग के ज़रिए मैं मैनेज कर सकूं। तो ये 100 पीस मुझे मिले हैं जी 3700 के। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बर्ड रिंग मैनेजमेंट के ऊपर। बर्ड रिंग मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से हम बर्ड को रिंग पहनाते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं और बर्ड को रिंग पहनाना क्यों ज़रूरी है और बर्ड रिंग को कब पहनाना ज़रूरी है। तो लिहाजा आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, बर्ड रिंग मैनेजमेंट क्या है और बर्ड को रिंग कब पहनाना चाहिए और क्यों पहनाना चाहिए, इस पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। जी जनाब, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बर्ड का रिंग जो है उसको 10 से 15 दिन के अंदर पहना दिया जाता है, क्लोज रिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, वो उसके बाद फिर उतरता नहीं है, जैसे जैसे ग्रो होता जाता है वो उसके पाँव में एडजस्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे पहनाना क्यों ज़रूरी है, इस वजह से कि सबसे पहले तो आप उसका डीएनए रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। ठीक है, क्योंकि देखें डीएनए रिकॉर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एवरी में, किसी भी बर्ड रूम में पेयरिंग के बाद। ठीक है, तो रिंग अगर नहीं डला होगा तो आप डीएनए रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते। आपको पता नहीं होगा कौन सा बर्ड है और ये किसका डीएनए है, मेल है या फीमेल है। दूसरे नंबर पे आप जो है इसके पेरेंट्स की डिटेल और जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये देखें होम 7 है, इसके अंदर पहले क्लच में मेरे पास आ गए अगर फ़र्ज़ करें इंशाल्लाह 3 बच्चे। ठीक है, वो मैंने उसके ऊपर 1 2 3 रिंग नंबर डाल दिया। अब सेकंड क्लच में इसी बर्ड के पास आ गए 3 बच्चे और उसमें मैंने 5 6 7 कर दिया। तो अब मुझे पता होगा कि हाउस नंबर 7 जो है, होम 7 जो है, इसके 1 से लेके 6 तक जो हैं टोटल बच्चे हैं। पहले क्लच में 3 बच्चे इसके हैं और दूसरे क्लच में भी 4 5 6 इसके बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये आपस में पेयर नहीं हो सकते, तो ये रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा रिंग मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है। तो आप इसको कलर वाइज भी कोडिंग कर सकते हैं बर्ड्स को। पहले क्लच के बर्ड्स को आपने गोल्डन कलर दे दिया जी, सेकंड क्लच को आपने रेड दे दिया, इस तरह भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मैनेजमेंट है। लेकिन रिंग पहनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बर्ड को विद इन 10 to 15 डेज, जो कि क्लोज रिंग कहलाता है। ठीक है, देखें ये चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी समझी जाती हैं। जब भी आपके पास क्लचेस आते हैं तो रिंग्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए। इसी तरह मैंने भी रिंग्स जो हैं वो रेडी करवा लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है इसके जो 2 बच्चे हैं उपलाइन के, इंशाअल्लाह ताला आज हम उनको रिंग पहनाएंगे। और वो किस तरह पहनाना है, आइए लेट्स मूव ऑन, देखते हैं और पहनाते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, देखें ये माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, इनको अब हम रिंग पहनाएंगे। तो रिंग पहनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मैंने बता दिया है कि क्या होता है। एक तो ये है कि निशानी लगा देते हैं आपके भाई ये किस बर्ड एवरी का है। रिंग कैसे पहनाया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ जी। देखें जब भी आपने रिंग पहनाना है तो रिंग का बॉटम जो है इसी तरीके से होना चाहिए। देखें बॉटम जो है उसके जो पंजे हैं उसकी तरफ होना चाहिए और जो ये राइटिंग का टॉप है वो उसकी बॉडी की तरफ होना चाहिए। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने इसको रिंग पहना दिया है, तो ये रिंग जो है ये इसी तरह पहना हुआ है और ये जो 2 के नीचे वाली साइड है इधर इसके पंजे निकलने चाहिए, तो ताकि जब भी बर्ड जो है वो बैठा हो तो आपको नज़र आ रहा हो इसका नंबर या इसकी डिटेल सारी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात जो है लोग उल्टा पहना देते हैं, फिर बाद में मसले होते हैं उनको अब उसकी रीडिंग लेते हुए कि भाई इसका क्या नंबर है और क्या डिटेल्स हैं। चलें जी, तो इसको बर्ड को अब ये रिंग पहना देते हैं। माशाल्लाह से मेरा एवरी का पहला और दूसरा रिंग है ये, और फर्स्ट सीज़न और फर्स्ट क्लच का। तो अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
ये देखें जी, ये पहले 3 उंगलियां आपने इसकी बाहर निकाल लेनी है और जो ये इसका अंगूठा ये पीछे पकड़ के रखना है। जब ये ऐसे हो जाए तो आपने इसको हल्का हल्का ऐसे घुमा के ऐसे कर लेना, ठीक है। आराम सुकून से करेंगे ये हो जाएगा इस तरीके से। तो इसी तरह फिर ये जब अंगूठा रह जाएगा इसको बाहर निकाल देना है। इनके नेल्स होते हैं छोटे जो फंस जाते हैं। ये माशाल्लाह जी पहला रिंग इसको हमने इस बर्ड को डाल दिया। अब दूसरे की बारी है जी। देखें फर्स्ट 3 उंगलियां आपने इस तरह डाल ली। अब ये काट रहा है अभी है कितना सा, और ये देखें ये काटना भी शुरू हो गया। तो भाई आपके लिए बना रहा हूँ इस तरह बना ली। ये अंगूठा अपने पीछे इसकी ऐसे टांग के साथ लगा देना है और हल्का सा ऐसे खींचना है, रिंग आपका चढ़ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो है ना अंगूठा इसको निकालना। ये इतना सा काम है जी रिंग पहनना माशाल्लाह से। ये जी पहला और दूसरा बर्ड हमने मिरहा एवरी का रिंग पहना दिया। अब इनको हम वापस केज में रख देते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान। जज़ाकल्लाह खैर।